चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब भोपाल की करते हैं, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है और साथ ही आपको बता दें कि लव जिहाद वाली पिटाई भी सामने आई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और युवक की जमकर पिटाई की गई है। मामला भोपाल का बताया जा रहा है, जहां पर लव जिहाद के इस मामले में पिटाई वाला ये घटना सामने आई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास निजी होटल में पकड़ा गया और हिंदू युवती के साथ फैजान नाम का युवक, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और एक बच्चे की मां बताई जा रही हिंदू युवती, और साथ ही बजरंग दल ने फैजान को पुलिस के हवाले किया है। तो आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर युवक की धुनाई कर दी। लव जिहाद का ये मामला, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर युवक की पिटाई की है। तो ये तस्वीर आप लगातार देख पा रहे हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। मामला आप देख सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बात की जाए तो भोपाल में बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें लव जिहाद का एक और ये मामला सामने आया है। युवक की जमकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की है। मामले में क्या जानकारी? देखिए, पूरे मामले को लेकर बात करें, एक तो जो पिटाई हुई है पुलिस की मौजूदगी में हुई है। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि एक होटल में एक युवक है जो मुस्लिम युवक है और उसके साथ एक युवती है। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत की और ये आरोप लगाया कि ये लव जिहाद का मामला है। पुलिस की बात करें तो पुलिस मौके पर पहुंची, होटल में पहुंची और वहां पर युवक के साथ एक युवती मिली है। जो अभी तक की जानकारी सामने आ पाई है, युवती है वो रायसन की रहने वाली है और युवती जो है एक बच्चे की माँ भी है, यानी हम कह सकते हैं कि वो शादीशुदा है। जो युवक है उसकी पहचान मुस्लिम के तौर पर हुई है, लेकिन क्या ये लव जिहाद का मामला है? फिलहाल पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है, क्योंकि जो मामला ये भी बताया जा रहा है कि युवती को इस बात की जानकारी थी कि जो युवक है वो मुस्लिम है। हालांकि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो युवक है वो आरोपी है और उसने अपना नाम छुपा रखा था। फिलहाल जो पुलिस है वो युवक को थाने लेकर पहुंची है और जो उसके आधार कार्ड हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस ने वो मंगाए हैं। तो पुलिस ये जांच में लगी हुई है, क्या ये वाकई लव जिहाद का मामला है। युवती से भी जो है बयान दर्ज किए जा रहे हैं और युवती से पूछा जा रहा है क्या उसे इस बात की जानकारी थी कि जो युवक है वो मुस्लिम है और उसने क्या कोई नाम बदल कर अपने दूसरे नाम का उपयोग किया है। तो फिलहाल बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उनका यही दावा है कि ये लव जिहाद का मामला है और नाम बदलकर युवती को फंसाया गया है। इसके साथ ही जो घटनाक्रम हुआ कि जब होटल पुलिस की मौजूदगी में जब बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे तो होटल में जब युवक और वो युवती कमरे में मिले तो उसके बाद जो मुस्लिम युवक है उसकी जमकर पिटाई की है बजरंग दल के युवाओं ने, और ये तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख ही पा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रोका और फिलहाल युवक और युवती दोनों की बात कर उन्हें थाने लाया गया है, जहाँ पर कि उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ जारी है। बिल्कुल राकेश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, तो अब तक युवक के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई सामने आई है? देखिए, दरअसल घटनाक्रम ये हुआ कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उनका ये आरोप है कि युवक जो है वो मुस्लिम है, उसने अपना नाम हिंदू बताया हुआ है। लेकिन इस बात की जो पुष्टि है यदि युवती करती है, युवती मानती है कि हाँ उसे बहलाया फंसाया गया है, उसको ये जानकारी बताया गया कि वो युवक है जो मुस्लिम नहीं है बल्कि हिंदू है, तो इस बात की तस्दीक करने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का इस मामले में सीधे तौर पर यही कहना है कि युवती तय करेगी कि वाकई जो युवक है उसने अपने नाम का गलत उपयोग किया, गलत नाम उसको बताया। और हालांकि हम डॉक्यूमेंट में बात करें तो जो युवक है मुस्लिम ही है, जो युवती है वो हिंदू है। लेकिन बजरंग दल के जब शिकायत हुई यहाँ पर तो पुलिस पहुंची और पुलिस दोनों युवक और युवती को लेकर थाने पहुंची है और थाने में पुलिस इस बात की तस्दीक करने में लगी हुई है। और जो युवती के बयान बड़े इसमें महत्वपूर्ण रहेंगे। युवती यदि बयान देती है कि हाँ उसने हिंदू नाम बदलकर उसे फंसाया, उसे जो है जाल में फंसाया है, तो जाहिर तौर पर है इसमें लव जिहाद के तहत जो एक्ट है उसके तहत ये कार्रवाई की जाएगी। यदि युवती के बयान ये देते हैं कि हाँ उसे इस बात की जानकारी थी कि जो मुस्लिम है वो जो युवक है वो मुस्लिम ही है, उसने अपना नाम नहीं बदला है, तो जाहिर तौर पर है जो सामान्य तौर पर घटनाक्रम होता है जिसे हम कह सकते हैं कि उसमें कोई फंसाने जैसी स्थिति नहीं है, तो उसके तहत जो है इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। अब पूरा मामला है वो युवती के बयान पर है और फिलहाल युवती की बात करें उसके बयान थाने में जारी है। जी राकेश जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।